हेलो एवरीवन, CUET प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं और इस साल CUET आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से क्रैक करने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बनता है बच्चों, अपने को प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। तो आज का चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं फ्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें मिक्सड है। जैसे कि ये देखो आप, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। अब ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू कल्चर और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं बच्चों। ये टेक्निकली बायोटेक ऑफ कोर्स, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी क्या है लाइफ में, मतलब टेक्नोलॉजी अप्लाइड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वही है। तो अब प्लांट जो नेचुरल है उसके साथ कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी अप्लाई करके बेटर प्लांट्स एंड बेटर प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड, राइट। सो एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट, किसी भी सेल का कंप्लीट प्लांट में ग्रो होने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल सच एबिलिटी, देखो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन इज फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब दो प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि दो सेल्स उठाए, उसके सेल वॉल हटा दिए, उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म एक्सट्रैक्ट किया उसको फ्यूज़ करके जो बनाते हैं वो चीज़ है, ठीक है। टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांट के ही पार्ट को, एक्सप्लांट को यूज़ करके आर्टिफिशियल मीडियम में प्लांट ग्रो करना इस टिश्यू कल्चर। सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन जो है, सोमा क्लोन्स जो हैं उनको हाइब्रिडाइज, तो कहीं ना कहीं ये इससे रिलेटेड आ जाता है। सो आंसर इज सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, बिकॉज टोटिपोटेंसी इज अ फीचर बाय विच न्यू सेल्स जो हैं वो एक कंप्लीट न्यू उसमें ग्रो कर जाते हैं। तो टोटिपोटेंसी, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ये आंसर इसका रहेगा। और आपको यहाँ पर वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि सेल्यूलर टोटिपोटेंसी जो है ये एक सिंगल सेल के डिवाइड हो करके और एक कंप्लीट उसमें ग्रो होने की एबिलिटी को कहते हैं, ठीक है। जाइगोट एक टोटिपोटेंट सेल है। नाउ डोंट थिंक ये उस चैप्टर में तो है नहीं, यहाँ कैसे आ रहा है? ये सब टेक्नोलॉजी जहाँ अप्लाई किया वो सब बायोटेक का पार्ट है, तो ऐसे समझना है। नाउ रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल्स इंस्टेड ऑफ सीड्स इज नोन एज, सेल्स को यूज़ करके रिप्रोड्यूस कराना यानी कि न्यू सीड्स बनाना विदाउट सीड्स, मतलब सीड्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड सीड क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग सेल्स रिप्रोडक्शन, राइट। अल्टीमेट रिजल्ट सेल्स एंड टिश्यूज ही फ्रूट्स होंगे। तो बायो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। म्यूटेशन सडन रैंडम चेंजेस है, ये हो नहीं सकता। एंटी, मतलब तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि सिरे से खारिज कर सकते हो। द आंसर इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम नए सेल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और उससे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड देन दे रिप्रोड्यूस। एक एक्स प्लांट से कितने सारे प्लांट्स हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। सो आंसर इज टिश्यू कल्चर। वैसे तो इसका कि अ प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक यूज टू मेंटेन और ग्रो प्लांट टिश्यू ऑर्गन अंडर स्टेराइल कंडीशन, होता है ना बच्चों। और उसमें जैसे हमने क्या किया, एक्सप्लांट जब हम लेते हैं, एक्सप्लांट इज अ प्लांट पार्ट, उसको डाला हमने सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, फिर जैसे ही वो ग्रो करता है फिर उसको, जैसे वो मतलब इतना सा सीडलिंग हो जाता है देन उसको ट्रांसफ़र किया जाता है मेन फील्ड पे, ठीक है। सो दिस इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? व्हाट इज अ प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड ऑफ कोर्स देखो फंगस तो हो नहीं सकता, प्लास्टिड ये तो अजीब सा ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ प्लाज्मिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेट कर जाता है बट ये नहीं है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो ये है इसके साथ में सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडर्ड, इसमें और एक आ जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये सारे जो हैं ये फीचर्स है आपके प्लाज्मिड के, यानी कि प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि सर्क्यूलर भी हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हैं। सो सच आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। तो यहाँ पर देखो
कि प्लाज्मिड्स दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया एंड यीस्ट एंड फंगी सब में पाए जाते हैं। सम ईस्ट एंड सम अदर फंगी, मतलब हर एक में नहीं है। बैक्टीरिया में मेनली पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपने 11th में पढ़ा होगा बच्चों, ध्यान है आप लोगों को। सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम स्टेनिंग पकड़ लेता है वो पॉजिटिव है, जो नहीं पकड़ता नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ एनी जीन इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक नया जीन कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अगर ट्रांसफर करते हैं तो कैसे किया जाता है? देखो, टिश्यू कल्चर तो अभी हमने समझ ही लिया कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स यूजिंग एक्स प्लांट, मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्स प्लांट को डाला, ग्रो किया नए प्लांट, दैट इज टिश्यू कल्चर। ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हेन डीएनए इज टेकन अप बाय द बैक्टीरिया। सराउंडिंग में, अगर बैक्टीरिया के सराउंडिंग में कोई डीएनए है और वो डीएनए बैक्टीरिया अपने अंदर जब ले लेता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि रफ स्ट्रेन जो था वो स्मूथ स्ट्रेन का जो डीएनए वो उसने अपने अंदर ले लिया था। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज दैट टेक्निक ना जिसके अंदर से, जिसकी मदद से हम फॉरेन डीएनए को, मतलब किसी का भी डीएनए किसी में भी डाल देंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग जेनेटिक engineering. So it's a biological method in which genes of one organism जो दूसरे में डाल दिया, क्लोनिंग करवा दी। टिश्यू कल्चर में तो आर्टिफिशियल मीडियम में, ये दोनों तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर से हम क्या कर सकते हैं? तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो डीएनए सिंथेसिस नहीं कह सकते हम इसको, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कुछ हो ही नहीं होता। ये क्या करता है, डीएनए के नंबर को बढ़ाता है। यानी मान लो कोई क्राइम साइट पे फॉरेंसिक जैसे डिपार्टमेंट जाता है तो क्राइम साइट पे उसको डीएनए बहुत ही कम अवेलेबल अगर होता है तो वो क्या करता है, पीसीआर की मदद से उस डीएनए, मतलब डीएनए का यूँ समझ लो जेरोक्स कॉपी करवा देता है। तो इट्स अ जेरोक्स मशीन फॉर डीएनए, जिसमें हम डीएनए हमने डाले, ये उतने सारे बहुत सारे कॉपी करके ये हमें दे देते हैं। सो दिस इज व्हाट इज पीसीआर मेंट फॉर। सो डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज द आंसर। नेक्स्ट, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए इज कॉल्ड। अच्छा, अब ये प्रॉपर आपकी बुक में है भी नहीं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं। देखो, नन ऑफ दीज तो खैर बच्चों बहुत रेयर चांसेस हैं कि होंगे आपके आंसर में। फेज जो है, इट इज जस्ट काइंड ऑफ, जब वायरल डीएनए जो है, देखो बैक्टीरियोफेज तो वो फेज है जब वायरस जो है, ओनली फेज इज नॉट अवेलेबल। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिर्फ ये तो हम नहीं बोलते हैं, हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं बिकॉज बैक्टीरियोफेज वो फेज है विथ वेर इन द वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। समझ रहे हो, सिर्फ फेज नहीं होता, फेज लैम्डा जरूर है, दैट्स ऑल्सो अ वायरस, मतलब ठीक है। तो दे आर वायरसेस, बट अगर वायरल जीनोम होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट करता है तो उसको हम ये प्रोफेज, ये वाला फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना रहेगा। सो आंसर इज प्रोफेज। अब ये फेज PHAGE वाला है, वो ध्यान रखना है। तो फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू द, सिर्फ फेज तो बच्चों देखो, क्योंकि मैंने कहा ना फेज इज अ वायरस, फेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज, लेकिन जब वो अपना डीएनए होस्ट सेल में डालता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोफेज। ये है मेन, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
द DNA base pair sequences that are same when read forward and backward from a central axis of symmetry are called. इधर से भी पढ़ो तो सेम, उधर से भी पढ़ो तो सेम, ऐसा ही है ना, MADAM MADAM. तो दिस इज, इधर से भी पढ़ो तो सेम, इधर से भी पढ़ो तो सेम. तो ऐसे सीक्वेंसेस को बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं. तो थोड़ा ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, तो दे आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. ये देखो मैंने तो MADAM का दिया था, यहाँ तो NAYAN नयन नाम है, मलयालम हो गया. ये सब इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, दोनों तरफ से सेम है. आगे देखते हैं. Plasmids and dash have the ability to replicate within bacterial cells independent of control of chromosomal DNA. Okay, plasmids and dash have the ability to replicate within bacterial cell. बैक्टीरियोफेजेस होंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखो दिस शुड बी बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज फ्रैगमेंट बैक्टीरिया क्लोन्स ये नहीं होंगे. बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. दे हैव द एबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लोन्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल, तभी तो वो जाते हैं. और प्लाज्मिड्स तो हैं ही. तो दिस इज द आंसर कि plasmids and bacteriophages they can replicate within bacterial cell without the help of chromosomal DNA. ठीक है, thus they are self-replicating and autonomous in nature. ये याद रखना है. देखें आगे. The plant cells can be lysed by using. plant cell को कैसे तोड़ सकते हो DNA isolation करना अगर है तो DNA आइसोलेशन में देखो लाइपेस इज डिटर्जेंट रिलेटेड, ऑयल स्टेन हटाने का, तो वो नहीं हो सकता. काइटिनेस जो है ये फंगी का है. लाइपेस जो है वो ऑयली स्टेन्स के लिए एप्लीकेबल होगा. लाइगेस जो है जॉइंस DNA जॉइनिंग एंजाइम है. तो आंसर क्या है? सेल्यूलेस, बिकॉज प्लांट सेल के सेल वॉल में होता है सेल्यूलेस. तो प्लांट सेल को अगर डाइजेस्ट करके उसका DNA निकालना है तो सेल्यूलेस एंजाइम से उसका सेल वॉल डाइजेस्ट हम करेंगे. सो आंसर इज सेल्यूलेस, जिसमें इट इज द एंजाइम यूज्ड फॉर डाइजेस्टिंग और लाइसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है. नेक्स्ट, अब RNA को क्लीव करने वाले एंजाइम कौन से हैं? इनमें से RNA जिस एंजाइम से क्लीव हो जाए वो कौन सा है? सो द RNA क्लीविंग एंजाइम जो DNase है, तो ये किसको क्लीव करेगा? क्लीव्स DNA या ब्रेक्स DNA. लाइगेस अभी हमने पढ़ा जॉइंस DNA. प्रोटीएस ब्रेक्स और डाइजेस्ट प्रोटीन. तो आंसर है राइबोन्यूक्लियस, क्योंकि RNases जो है दे आर मेंट फॉर डाइजेस्टिंग RNA. So ribonuclease is the enzyme responsible for catalyzing the cleavage of RNA, also known as RNase. RNase होंगे बच्चों, it should be RNase. ठीक है. Next, recombinant DNA technology is associated with. देखो recombinant DNA technology यहाँ पे किस से associated है, तो ये भी आप उससे निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड से. क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने बैक्टीरियल सेल वॉल का वो किया था. जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो आप पढ़ते हो, ये इन्हीं की मदद से पढ़ते हो. डार्विन सर का नाम तो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एवोल्यूशन थियरीज. रॉबर्ट कोच जो है, इन्होंने वो इम्यूनाइजेशन रिलेटेड वर्क, इम्यूनाइजेशन रिलेटेड काम किया है इन्होंने. ठीक है, तो आंसर इज हर्बर्ट बॉयर. ओके. नेक्स्ट, तो यही आगे आप देख सकते हो, इट इज़ हर्बर्ट बॉयर एसोसिएटेड विथ DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. और अकेले ये नहीं थे, स्टैनले कोहेन भी इनके साथ थे. ठीक है. नेक्स्ट है एंजाइम विच क्लीव्स. अभी हमने करा बच्चों, प्रोटीन्स को क्लीव करने वाला एंजाइम कौन है? प्रोटीएसेस, क्योंकि RNA को क्लीव करेगा. लाइपेस ऑयली स्टेन्स को, DNase DNA को. तो बचा कौन? प्रोटीएस.
So answer is protease. This is the enzyme which cleaves the proteins. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. लाइपेसेस जो है वो लिपिड्स या ऑयली स्टेन्स एंड डीएनएसेस डीएनए. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू आवर CUET 2022 प्रैक्टिस. ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस लेके आराम से प्रैक्टिस करते रहो एंड आई एम श्योर यू विल come out with flying colors. So on this note, it's a goodbye. I'll see you in my next video with next chapter. Till then, you all take care and a goodbye.